यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब ईमानदार लड़के राहुल की है। वह अपने माता पिता के साथ रहता था और अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हालांकि उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका मन सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ था। राहुल के पिता किसान थे और उनकी मां घर संभालती थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वे किसी तरह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह महंगे स्कूल में नहीं जा सकता था। इसके बावजूद वह अपनी माँ से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता और ज्ञान अर्जित करता था। गांव के अन्य लड़के अक्सर उसे चिढ़ाते और कहते, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। अगर अमीर बनना है तो चालाक बनो। लेकिन राहुल को उसके माता पिता ने सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि राजा अपने राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम देना चाहता है। इसके लिए उसने एक प्रतियोगिता रखी। सभी गांव वालों को एक मिट्टी का घड़ा दिया गया और कहा गया कि इसमें बीज बोकर एक महीने तक देखभाल करें। जिस व्यक्ति का पौधा सबसे अच्छा होगा उसे राजा इनाम देगा। राहुल को भी एक घड़ा मिला। उसने उसमें अच्छी तरह बीज डाला और रोज उसे पानी देने लगा। लेकिन हफ्तों बीत गए, फिर कोई उसमें कोई अंकुर नहीं निकला। राहुल परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रोज उस घड़े की देखभाल करता रहा। जब एक महीना पूरा हुआ तो सभी प्रतियोगी राजा के महल में पहुंचे। हर कोई अपने घड़े में हरे भरे पौधे लेकर आए थे, लेकिन राहुल का घड़ा खाली था। लोग उसे देखकर हंसने लगे। राहुल, तुम्हें तो इनाम क्या मिलेगा? राजा तुम्हें महल में घुसने भी नहीं देगा। राजा ने एक कर लोगों के घड़े देखे और उनकी बातें सुनी। फिर उसकी नजर राहुल के खाली घड़े पर पड़ी। वह मुस्कुराया और पूछा, बेटा तुम्हारा पौधा कहाँ है? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैंने पूरी मेहनत की, रोज पानी दिया, देखभाल की, लेकिन इसमें कुछ उगा भी नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, राहुल की इस प्रतियोगिता का विजेता है। सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने समझाया, मैंने सभी को जो बीज दिए थे वह उगले हुए थे, उनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था। इसका मतलब है कि जो भी अपने घड़े में पौधा लाया है उसने झूठ बोला और दूसरा बीज लगाया। लेकिन राहुल ने ईमानदारी से वही बीज बोया जो उसे दिया गया था। इसलिए वही इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। राजा ने राहुल को इनाम में सोने की मुद्राएं और एक सम्मान पत्र दिया। इसके अलावा उसने राहुल को अपने महल में पढ़ाई करने का अवसर भी दिया। राहुल की ईमानदारी ने उसे गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने कभी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी।